श्रील प्रभुपाद की जय। एक क्वेश्चन पूछा था, नारायण या कृष्णा मुक्ति क्यों प्रदान करते हैं और भक्ति को क्यों छुपाते हैं। और हमने सुना भी है, भक्ति तो बहुत दुर्लभ है जो भगवान अपने चूजन लोगों को देते हैं, जिनको चुनते हैं उनको देते हैं। एक सेइंग भी है, ऑल आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। सबको बुलाते हैं भगवान मगर कुछ ही को चुनते हैं। इनको चुनते हैं, उनको भक्ति देते हैं। बाकी मुक्ति तो सबके लिए ओपन है, ठीक है, आप मुक्ति लेना चाहो तो ले लो। तो ऐसा क्यों है, भगवान भक्ति को छुपा के क्यों रखते हैं? इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो भक्ति को भगवान ने बीच के 6 अध्याय में रखा है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, बीच के 6 अध्याय में भक्ति है। तो ऐसा लगता है, कई आचार्य लिखते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान ने भक्ति को बीच में छुपा के रखा हुआ है। तो क्यों छुपाते हैं भगवान, सबको दे क्यों नहीं देते? उसका एक बहुत गूढ़ कारण है, एक सीक्रेट है। और वो सीक्रेट ये है कि भक्ति ऐसी चीज़ है जिसके सामने भगवान निहत्ते हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। भगवान को अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। भगवान उस भक्ति के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये भक्ति में पावर है, शुद्ध भक्ति में। भक्ति के सामने भगवान कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसी पावर वो किसी को दे दें, अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि भैया ये शक्ति है, अगर तुम किसी को दे दोगे तो तुम उसके कंट्रोल में आ जाओगे, आप कभी दोगे? आप कहोगे भैया ये शक्ति को मैं भूल ही जाऊँ ज़्यादा अच्छा है, मैं किसी को दूंगा, मैं कंट्रोल में आ जाऊँगा, ये शक्ति मैं भूल ही जाऊँ ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैं किसी कंट्रोल में नहीं आना चाहता। हम थोड़े ना कंट्रोल में आना चाहते हैं। अगर भगवान ने ये भक्ति दे दी किसी को तो भगवान तो उसके कंट्रोल में आ गए। और अगर वो बंदा क्रैक है तो वो तो भगवान को यूज़ करके पता नहीं क्या डाले, वो तो ब्रह्मांड को नष्ट ही कर देगा। भगवान उस व्यक्ति को भक्ति देंगे जिसका हृदय पूर्ण शुद्ध है, जिसके हृदय में केवल संसार के कल्याण की भावना है, जो पूरी तरह निरासक्त है, अहंकार शून्य है, जिसके हृदय में केवल भगवान से प्रेम है, उसको भगवान ये भक्ति देते हैं। क्योंकि उससे उसका भी फायदा है, क्योंकि जब उसमें भक्ति होगी तो भगवान उसके कंट्रोल में आएंगे, और भगवान जब उसके कंट्रोल में आएंगे तो उसको रस मिलेगा। क्योंकि भक्ति से भगवान उसकी तरफ आकर्षित होंगे और वो भगवान की सेवा करेगा। इस अवसर को इस्तेमाल करके भगवान का शोषण नहीं करेगा और उससे उसको फायदा होगा, उससे उसकी आत्मा और अति पावन हो जाएगी। मगर अगर भगवान ने भक्ति ऐसे व्यक्ति को दे दी जो योग्य नहीं है, जो शुद्ध ही नहीं है, तो अगर भक्ति दे दी तो उसकी तरफ भगवान आकर्षित होंगे, वो भगवान को शोषण करेगा। भगवान मेरे लिए ये करिए, वो करिए, वो करिए, वो करिए, फिर क्या होगा? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भगवान मना भी नहीं कर सकते। मना वैसे कुछ भी कर सकते हैं, मगर मना करेंगे तो भक्ति की बेइज्जती होगी कि इसमें तो भक्ति है और भगवान ने मना कर दिया, ये तो गलत है। इसलिए भगवान बहुत सोच समझ के और बहुत टेस्ट करके भक्ति देते हैं, परीक्षा लेकर, कि उस व्यक्ति में कोई अहंकार या कोई स्वतंत्र इच्छा या कोई वासनाएं ना रह गई हों, कोई नेगेटिविटी ना रही हो, तब उसको भक्ति देंगे। क्योंकि फिर वो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान समस्त जीवों का कल्याण कीजिए, और भगवान उसकी बात मना नहीं कर सकते। भगवान कहेंगे यस दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छी बात है, और वो करेंगे। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते, बट मुक्ति ज़रूर दे देते हैं। क्योंकि मुक्ति तो क्या है? मुक्ति तो है मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति, ठीक है, ले लो, मगर उसमें भगवान कंट्रोल में नहीं है उसके। मुक्ति तो चलो सबके लिए अवेलेबल है, ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए, कर्म योगियों के लिए, ध्यान योगियों के लिए। बट भक्ति बहुत रिजर्व लोगों के लिए, जो कि सिलेक्टेड लोग हैं, भगवान सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को भक्ति देते हैं। और ऐसे डिवोटीज फिर
समस्त संसार का कल्याण करते और भगवान की सेवा करते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।